Hi everyone, this is किशोर परसवानी फ्रॉम स्मार्ट बीआरसी। सेकेंडरी मार्केट्स में एक तरफ करेक्शन का दौर जारी है। ओमिक्रॉन कोविड को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एफआईआई का सेलिंग प्रेशर है। दूसरी तरफ आईपीओस के पीछे आईपीओस 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में 4 आईपीओस खुलने जा रहे हैं, रोज एक आईपीओ, और इसके आगे भी कई और आईपीओस दिसंबर से पहले ही खुलेंगे, यानी 31 दिसंबर से पहले और आईपीओस आएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, उस आईपीओ की चर्चा करते हैं जो कि खुलने जा रहा है 7 दिसंबर को। RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, दे आर इनटू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। देवर देयर इन रियल एस्टेट, रिदान रियल एस्टेट प्राइवेट इनका नाम था। 2015 में इन्होंने टेक ओवर किया RateGain IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को, और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2015 में RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। भानु चोपड़ा और मेघा चोपड़ा इनके प्रमोटर्स हैं। तो इशू की बात करते हैं। 7 दिसंबर को खुल के 9 दिसंबर को इशू बंद होगा, और आपके सामने बाकी पैरामीटर्स हैं। ₹1 इसकी फेस वैल्यू है, 405 रुपए से लेकर 425 रुपए तक प्राइस बैंडविड्थ है। 1335 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 28% का है, और OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल 960 करोड़ यानी 72% का है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की चर्चा करते हैं। दे आर वन ऑफ द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजीज कंपनीज ग्लोबली and the largest software as a service provider in the travel and hospitality industry in India. They offer travel and hospitality services across different verticals like hotels, airlines, online travel agents, meta search companies, पैकेज प्रोवाइडर्स, कार रेंटल्स, क्रूजेस एंड फेरीज। जो भी ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें सब इनका दखल है। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीगेटर्स ऑफ डाटा पॉइंट्स इन द वर्ल्ड फॉर हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। They deliver travel and hospitality technology solutions through 3 business units. First is data as a service, distribution, and marketing technology. They serve over 1,400 customers, including 8 global Fortune 500 companies. और इनके जो clients हैं उसमें 6 Continents Hotels, Intercontinental Hotels Group, Kessler Collection, Lemon Tree Hotels, Oyo Hotels, Homes Private Limited, ये some of the customers हैं, prestigious customers. Their clients include 1,220 large and mid-sized hotel chains, 110 travel partners, including airlines, car rental companies, and large cruise companies, and over 132 distribution partners, including online travel agents, that is OTAs, such as Groupon, and distribution companies such as Sabre, in over 110 countries as of September 30th, 2021 की अगर हम बात करते हैं तो। अब इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके एसेट्स 285 करोड़ से बढ़कर 440 करोड़ हुए, 39% पहले बढ़े मार्च 20 में, फिर 10% बढ़े। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू 273 करोड़ से 68% बढ़ा 1920 में, 458 करोड़ हुआ, और लेकिन कोविड की पेंडेमिक के कारण 2020-21 में 42% कम होकर 264 करोड़ रह गया। 11 करोड़ का जो प्रॉफिट था इनका 18-19 में 4% के मार्जिन के साथ, -20 करोड़ का प्रॉफिट यानी कि लॉस हुआ 1920 में, और ये बढ़कर -29 करोड़ का लॉस हो गया 2021 में। अगर फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस यानी कि अप टू अगस्त के इनके रिजल्ट्स अवेलेबल हैं तो 131 करोड़ के अगेंस्ट में इन्होंने सिर्फ 8.3 करोड़ का लॉस भी बनाया है। तो अभी तक ये देखें तो हम लॉस में हैं। अगर अदर पैरामीटर्स की बात की जाए तो एवरेज EPS अभी माइनस में है, जैसे कि हमने देखा -2.1, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी माइनस है -9.42, IPO इक्विटी 10.68 करोड़ से पोस्ट IPO, और प्री इशू NAV 25.33 है। कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, और इनके कोई भी लिस्टेड पेयर्स नहीं है, जैसा कि इन्होंने अपने जिसके साथ ये कंपेयर कर सकते हैं RHP में, जैसा कि इन्होंने बताया। अब स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो जैसा कि हमने देखा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, 1462 कस्टमर्स हैं, 8 Fortune 500 कंपनीज हैं सितंबर 30 पर। दे हैव इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन इंडस्ट्री और SaaS सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस फॉर द ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, सर्विसेज इट्स कस्टमर्स इन मल्टीपल ज्योग्राफीज विथ लोकल गो टू मार्केट टीम्स, लोकल मार्केटिंग टीम्स रखते हैं, एंड दे हैव ऑफिसेज इन 6 countries. Over 415 customers out of 1462 have been associated with them for over 5 years, which is a repeat business for them. वीकनेस की अगर बात की जाए तो ग्लोबल कोविड-19 आउटब्रेक के कारण सिग्निफिकेंटली, जैसे कि हमने देखे, इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स अफेक्ट हुए हैं 2021 में और 22 फर्स्ट हाफ में।
जो मार्केट फॉर SaaS सॉल्यूशंस है इज न्यू एंड इवॉल्विंग, तो आगे कैसे होता है ये समय ही बताएगा। एंड दे हैव रिटन इन देयर RHP कि दे मे नॉट डिराइव द एंटीसिपेटेड बेनिफिट्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्विजिशंस। रीसेंट एक्विजिशंस इंक्लूड्स डिस्को, BCV सोशल एंड माई होटल शॉप। तो इनने जो एंटिसिपेट किया था इनसे बेनिफिट्स से, हो सकता है इनको वो बेनिफिट्स ना मिले। और जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रपोज डिप्लॉयमेंट ऑफ नेट प्रोसीड्स है इस इश्यू के, इन्होंने किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसको अप्रेज नहीं कराया है। अब प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग्स की बात की जाए तो 67% से घटकर 56%, लगभग 11% कम हो जाएगी। इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार की थी, फिर बाद में फर्दर कन्वर्ट की, इश्यू की, फिर बोनस शेयर भी दिए 11:1 के रेशियो में। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर देखी जाए तो इनकी ऑलमोस्ट नील से 75 रुपीज़ के आसपास है, प्रमोटर एंड जो सेलिंग स्टेक होल्डर्स हैं उसकी। ऑब्जेक्ट्स रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ इंडेटनेस, जो इन्होंने रेडगेन यूके ने जो लोन लिया था उसको रीपे करना चाहते हैं। और डिफर्ड कंसिडरेशन जो एक्विजिशन डिस्को का किया है इन्होंने उसका पेमेंट करना है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशन एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स, परचेज ऑफ सम कैपिटल इक्विपमेंट फॉर द डेटा सेंटर एंड सम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 10% का कोटा है चूंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब की टेकअवेज, जैसा कि हमने इनके स्ट्रेंथ्स देखी, they are the leading distribution technology globally, and they have added services and have widened their products portfolio from 4 to 10. Company has been, unfortunately, अगर negative side पे देखें तो company has been posting losses post pandemic. Opening of the economy will have positive impact definitely, but आगे चल के क्या होता है ये समय ही बताएगा। वैल्यूएशंस स्ट्रेस्ड हैं और OFS 72% है, तो इन सब को देखते हुए तो एक इन्वेस्टर इससे दूर रहे तो बेहतर होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी एज के नाम पे, वो डेफिनेटली अपना डिसीजन लेकर अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग के बाद डेफिनेटली इस कंपनी पे वॉच रखना है कि कंपनी किस तरह की परफॉर्म करती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। थैंक यू।